चलिए अब देख लेते हैं खबरें रफ्तार से। भारत में सबसे पहले जो कोरोना का वेरिएंट मिला था उसका नाम WHO ने डेल्टा वेरिएंट रखा। भारत में 12 मई को इस वेरिएंट की पहचान B.1.617 से की गई थी, जिसे भारतीय वेरिएंट कहा जा रहा था। CBSE और ICSE की 12वीं की परीक्षा को रद्द किए जाने की मांग के बीच आज शिक्षा मंत्रालय परीक्षा के आयोजन से संबंधित बड़ा ऐलान कर सकता है। साल के अंत तक 18+ वालों का टीकाकरण पूरा कर लिया जाएगा, यह दावा केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में किया। देश में कोरोना की रफ्तार तेजी से कम हो रही है। पिछले 24 घंटे में देश में 1,26,000 से ज्यादा मामलों की पुष्टि हुई है, तो वहीं नए संक्रमितों का आंकड़ा बीते 55 दिनों में सबसे कम। इसी बीच मौत के आंकड़ों में भी कमी आई है। करीब 35 दिन बाद सोमवार को रोजाना मौत का आंकड़ा 3,000 से नीचे आया। इस दौरान 2,781 संक्रमितों की जान गई। तो वहीं 2,54,879 लोगों ने संक्रमण को मात दी, यानी इलाज करा रहे मरीजों की संख्या में एक दिन में 1,31,031 की गिरावट। महाराष्ट्र में सोमवार को 15,077 लोग संक्रमित पाए गए, जबकि 33,000 लोग ठीक हुए, 500 लोगों की मौत। उत्तर प्रदेश में 24 घंटे में 1,472 लोग संक्रमित पाए गए, 5,491 लोग ठीक हुए, 151 लोगों की मौत। दिल्ली में सोमवार को 648 लोग पॉजिटिव पाए गए हैं, 1,622 लोग ठीक हो चुके हैं, 86 लोगों की मौत। तो वहीं मध्य प्रदेश में एक दिन में 1,205 लोग पॉजिटिव पाए गए, 5,023 लोग ठीक हुए, 48 लोगों की मौत हो गई। छत्तीसगढ़ में 24 घंटे में 1,655 लोग पॉजिटिव पाए गए, 4,521 लोग ठीक हुए, 37 लोगों की जान गई। गुजरात में सोमवार को 1,681 लोग पॉजिटिव पाए गए, 4,721 लोग ठीक हुए, 18 लोगों की कोरोना के चलते मौत। तो वहीं राजस्थान में 24 घंटे में 1,498 केस सामने आए हैं, 68 लोगों की मौत हुई, जबकि इस दौरान 8,000 से ज्यादा लोग रिकवर हुए। राजस्थान के पहले DGP रघुनाथ सिंह कपूर का कोरोना से निधन हो गया। वे 93 साल के थे, साथ ही उन्होंने फोर्टिस अस्पताल में अंतिम सांस ली। राज्य सरकार ने कोरोना की नई गाइडलाइन जारी कर दी। प्रदेश में 2 जून से मॉडिफाइड लॉकडाउन रहेगा, 7 जून से सभी सरकारी कार्यालय खुलेंगे, 10 जून से निजी बसों का संचालन होगा। नई गाइडलाइन में व्यावसायिक गतिविधियों को सीमित छूट दी गई है। मंगलवार से शुक्रवार सुबह 6 बजे से 11 बजे तक दुकानें खुलेंगी। शुक्रवार दोपहर से मंगलवार सुबह तक लॉकडाउन जैसी स्थिति रहेगी। जयपुर के रामगंज इलाके में उड़ी कोरोना गाइडलाइन की धज्जियां, जनाजे में उमड़े हजारों लोग। पुलिस ने एपिडेमिक एक्ट में दर्ज किया मामला। कोटा में कोरोना की दूसरी लहर का असर धीरे धीरे कम होने लगा। अप्रैल के मुकाबले मई के महीने में संक्रमण की दर 4% कम रही। देर शाम आई रिपोर्ट में 42 मरीजों की जांच रिपोर्ट पॉजिटिव। 24 घंटे में कोरोना से 2 लोगों की मौत हो गई है, जिसके बाद कोटा में कोरोना से मरने वालों का आंकड़ा 438 पर पहुंचा। योग गुरु बाबा रामदेव एलोपैथी पर दिए अपने विवादास्पद बयान के चलते मुश्किल में घिरते नजर आ रहे हैं। बाबा के खिलाफ IMA के जूनियर डॉक्टर्स और दिल्ली एम्स के डॉक्टर्स ने FIR की मांग की। बाबा रामदेव के डॉक्टर्स और वैक्सीन को लेकर दिए बयान के बाद चिकित्सक संघ में नाराजगी बढ़ती जा रही है। कोटा में इंडियन मेडिकल एसोसिएशन से जुड़े डॉक्टर्स आज ब्लैक डे मना रहे हैं। कोरोना और लॉकडाउन ने हर वर्ग को प्रभावित किया। कला से जुड़े लोगों को भी इस दौरान आर्थिक संकट का सामना करना पड़ रहा है। टोंक जिले में वैक्सीन खराब ना हो, इसके लिए चिकित्सा विभाग अलर्ट मोड पर। जिले में सिर्फ 2.6% वैक्सीन खराब हुई, जो दूसरे जिलों के मुकाबले काफी कम। चूरू के सुजानगढ़ में विधायक मनोज मेघवाल के नेतृत्व में यूथ कांग्रेस द्वारा 151 मेडिकल टूल किट रवाना किए गए। कोटा में कोरोना काल के दौरान मृत्यु भोज का आयोजन करने वाले पिता पुत्र को पुलिस ने गिरफ्तार किया। चूरू के सुजानगढ़ में स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह का समापन। इस कार्यक्रम के तहत 7 दिनों में 1 लाख से अधिक लोगों को काढ़ा पिलाया गया। करौली के जिला कलेक्ट्रेट परिसर में कोरोना काल में सहयोग करने वाले 11 भामाशाहों को सम्मानित किया गया। कोटा में पुलिस ने लॉकडाउन के तहत 770 लोगों के खिलाफ कार्रवाई की। 91,000 से ज्यादा का जुर्माना वसूला। कोटा में कोविड टीकाकरण महाअभियान के तहत जिले में 34 साइट पर सेशन आयोजित हुए। लाभार्थियों ने कोरोना की डोज ली। कोटा में कोरोना और मौसमी बीमारियों की रोकथाम के लिए चिकित्सा विभाग का डोर टू डोर सर्वे जारी। कोटा में कोरोना काल के दौरान मोबाइल OPD वैन सुदूर अंचल में बैठे लोगों के लिए वरदान साबित हो रही है। 228 मरीजों का इलाज किया गया।
हज यात्रा के लिए सऊदी सरकार और सेंट्रल हज कमेटी ने शर्तों के साथ मान्यता तो दे दी, लेकिन सिलेक्टिव वैक्सीन को लेकर प्रदेश के हज आवेदकों की परेशानी शुरू हो गई। अलवर में कोविड-19 का उल्लंघन करने पर नगर परिषद की टीम ने 3 दुकानों पर कार्रवाई की, तीनों दुकानें सीज। जैसलमेर में कैबिनेट मंत्री सालेह मोहम्मद ने कोरोना को लेकर जिलाधिकारियों के साथ बैठक की। जयपुर ग्रेटर नगर निगम के वार्ड 74 में कांग्रेस पार्षद हेमा सिंघानिया ने निजी संसाधनों से वार्ड को सैनिटाइज किया। भरतपुर में डॉक्टर दंपति हत्याकांड के मुख्य आरोपियों में से एक को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। आरोपी महेश को करौली से गिरफ्तार किया गया। गुजरात के बनासकांठा में तेज रफ्तार टैंकर पलट गया, जिसके बाद उसमें आग लग गई। इस आग की चपेट में पुलिस की जीप भी आ गई, वहीं एक की मौत। प्रतापगढ़ में NH 56 पर 3 ट्रक आपस में भिड़ गए, हादसे में एक ट्रक चालक की मौत। श्रीगंगानगर में देर रात आए तेज तूफान ने जिले में काफी नुकसान पहुंचाया। पदमपुर के ईंट भट्टे पर तूफान के दौरान भीषण आग लग गई। श्रीगंगानगर में तेज तूफान ने घर लौट रहे एक बाइक सवार को अपनी चपेट में ले लिया। तूफान की वजह से बाइक सवार पर पेड़ गिर गया, मौत। श्रीगंगानगर में तूफान की वजह से पदमपुर इलाके के पेड़ के टूटकर गिर जाने से नहर टूट गई, जिससे आसपास के खेत पूरी तरह से जलमग्न हो गए। कोटा के लोहावत गांव में करंट की चपेट में आने से बिजली कर्मचारी की मौत हो गई। बताया जा रहा है काम करते समय कर्मचारी करंट की चपेट में आया। टोंक में एसीबी की टीम ने बड़ी कार्रवाई की। एसीबी वित्त विभाग के JN के दलाल को रंगे हाथों 8,000 रिश्वत लेते गिरफ्तार किया। चित्तौड़गढ़ में एसीबी ने कार्रवाई की। नरसिंहगढ़ के घूसखोर सरपंच को ट्रैप किया। विष्णु मीणा को 6,000 लेते पकड़ा। कोटा में पुलिस ने सरिया चोरी करते बदमाश को गिरफ्तार किया। 15 क्विंटल सरिया और एक वाहन जब्त। डूंगरपुर जिले की बिछीवाड़ा पुलिस ने रतनपुर बॉर्डर पर शराब से भरा मिनी ट्रक जब्त किया। ट्रक में पैक पीपों में शराब की बोतलें भरी गई थी। टोंक आबकारी विभाग के ऑफिस पहुंचे शराब व्यापारियों ने आबकारी अधिकारियों पर गंभीर आरोप लगाए, नाराजगी जताई। अवैध शराब की बिक्री पर रोक लगाने की मांग की। कोटा में तूफान से सड़क किनारे बनी हुई एक दीवार गिरने से 14 साल के लड़के की मौत। कोटा के मेडिकल कॉलेज में इलाज के दौरान मरीज की मौत के बाद परिजनों ने किया हंगामा। कोटा में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए शातिर ट्रैक्टर चोर को गिरफ्तार किया। आरोपी के कब्जे से एक ट्रैक्टर और पानी का टैंकर बरामद। जलौर के खारा गांव में रास्ते के विवाद को लेकर एक युवक की लाठियों से पीट कर हत्या। हमलावर कैंप पर गाड़ी में सवार होकर आए थे। भरतपुर से एक वांछित अपराधी को मध्य प्रदेश की पुलिस गिरफ्तार कर ले गई। भरतपुर पुलिस को भनक तक नहीं लगी। कुख्यात गैंगस्टर ओमा ठेहट को सीकर पुलिस ने पॉक्सो और दुष्कर्म मामले में किया गिरफ्तार। ओमा गैंगस्टर राजू ठेहट का रिश्ते में भाई है। अवैध शराब के खिलाफ सिरोही पुलिस ने बड़े ऑपरेशन को अंजाम दिया। करीब 1 करोड़ की अवैध शराब जब्त। झालावाड़ में दांगीपुरा पुलिस ने घर के बाहर बैठकर शराब पी रहे युवक को उठाकर थाने ले गई। थाने में बेरहमी से मारपीट की। करौली के घोंसला गांव में लापता युवक के शव मिलने से सनसनी, परिजनों ने हत्या की जताई आशंका। धौलपुर के गांधीपाड़ा में 2 पक्षों के बीच जमकर पथराव, फायरिंग हुई। घटना में 2 लोग घायल हो गए। अजमेर में 3 बाइक सवार बदमाशों ने एक बुजुर्ग महिला से मारपीट की और उसके गले से लॉकेट तोड़कर फरार हो गए। चित्तौड़गढ़ में एसीबी ने कार्रवाई करते हुए नरसिंहगढ़ के घूसखोर सरपंच को ट्रैप किया। एसीबी ने विष्णु मीणा को 6,000 लेते पकड़ा। बीकानेर में व्यापारी से लूट मामले में पुलिस ने 2 आरोपियों को किया गिरफ्तार। आरोपियों से पूछताछ जारी। अलवर में पुलिस ने पिकअप में भरकर गौ तस्करी कर रहे गौ तस्करों को किया गिरफ्तार। 5 गोवंश जब्त। राजसमंद पुलिस ने रविवार को हुई 8.5 लाख रुपए लूट मामले का खुलासा कर दिया है। पुलिस जांच में कहानी फर्जी निकली। कोटा में नगर निगम के ट्रक की चपेट में आने से एक 4 साल के मासूम की मौत हो गई। कोटा में फांसी का फंदा लगाकर एक महिला ने आत्महत्या कर ली। इलाके में सनसनी। कोटा में मामूली कहासुनी को लेकर 4-5 युवकों ने एक युवक पर जानलेवा हमला कर दिया, जिसमें युवक बुरी तरह से घायल हो गया। राजसमंद में पुलिस ने युवती का फर्जी शादी का कार्ड बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल करने वाले आरोपी को किया गिरफ्तार। झालावाड़ जिले में राशन की दुकान पर हुई चोरी के मामले में पुलिस ने 4 अंतर्राज्यीय चोरों के गिरोह को पकड़ने में सफलता हासिल की। बीकानेर में पुलिस ने शराब के खिलाफ कार्रवाई करते हुए 70 लीटर हथकड़ शराब के साथ 2 आरोपियों को किया गिरफ्तार।
धौलपुर में एक युवक का शव संदिग्ध हालत में मिलने पर सनसनी, पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की। धौलपुर में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए अवैध शराब के साथ एक युवक को किया गिरफ्तार। कोटा में विश्व तंबाकू निषेध दिवस पर वर्चुअल आमुखीकरण कार्यक्रम का आयोजन, कोटा के कई अधिकारी रहे शामिल। प्रदेश सरकार के उद्योग मंत्री प्रसादी लाल मीणा सोमवार को दौसा जिले के लालसोट पहुंचे। इस दौरान उन्होंने आधा दर्जन प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों का निरीक्षण किया। अपने एक दिवसीय दौरे पर राजवाखेड़ा पहुंचे धौलपुर सांसद डॉक्टर मनोज राजौरिया, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का किया निरीक्षण। पोखरण के 77 सोलर प्लांट में सुरक्षा गार्ड के ठेके को लेकर चल रहा विवाद थम गया। पुलिस प्रशासन और सोलर प्लांट के अधिकारियों के बीच हुई बैठक, तय किया गया कि अब 77 सोलर प्लांट में बॉर्डर होमगार्ड और होमगार्ड के जवान रहेंगे तैनात। बीकानेर में लॉकडाउन के दौरान इंदिरा रसोई गरीबों के लिए बड़ा सहारा, गरीबों और असहायों को निःशुल्क दिया जा रहा भोजन। अलवर जिले में जनता रसोई का अवलोकन करने राज्य के श्रम राज्य मंत्री टीकाराम जूली और एनएसयूआई के प्रदेश अध्यक्ष पहुंचे। भरतपुर में पूर्व राज परिवार में कलह शुरू हो गई। पूर्व मंत्री विश्वेंद्र सिंह के बेटे ने अपने पिता पर ट्वीट कर गंभीर आरोप लगाए। बाड़मेर के बहुचर्चित कमलेश प्रजापति एनकाउंटर मामले में राज्य सरकार ने सीबीआई जांच की अनुशंसा करते हुए मामला केंद्र को भेजा। झालावाड़ जिले के सरकारी अस्पताल में लगातार डॉक्टर्स की गैर हाजिरी की शिकायत के बाद जिला कलेक्टर ने अस्पतालों का औचक निरीक्षण करवाया। जम्मू कस्बे में अजीबोगरीब वाकया देखने को मिला। प्रशासन की कार्रवाई के डर से एक दुकानदार दुकान में छुप गया, शटर बंद कर लिया। बाद में 1.5 घंटे की मशक्कत के बाद शटर तोड़कर दुकानदार को निकाला। प्रतापगढ़ की कृषि उपज मंडी में नियमित कारोबार शुरू। 40 दिन के बाद शुरू हो रही मंडी में फिलहाल केवल अनाज की नीलामी। श्रीगंगानगर पुलिस ने अभय कमांड योजना के तहत विभिन्न चौक चौराहों पर लगाए गए सीसीटीवी की मेंटेनेंस का कार्य शुरू किया। उच्च शिक्षा मंत्री भंवर सिंह भाटी बीकानेर के श्री कोलायत विधानसभा क्षेत्र के दौरे पर रहे। उन्होंने गांव के हालातों का जायजा लिया। श्रीगंगानगर में नौतपा के 7वें दिन तापमान में 0.6 डिग्री सेल्सियस की गिरावट दर्ज की गई। पूर्व मंत्री और सांगोद से विधायक भरत सिंह ने मुकुंदरा टाइगर रिजर्व में चीतों को आबाद करने को लेकर मांग को लेकर सीएम को पत्र लिखा। करौली में किशोरी से कथित तौर पर सामूहिक दुष्कर्म करने के मामले की जांच को लेकर भाजपा का एक प्रतिनिधिमंडल जिला कलेक्टर पहुंचा और कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। धौलपुर के मेला ग्राउंड में टाउन हॉल का भूमि पूजन किया गया। यह टाउन हॉल 18.5 करोड़ की लागत से बनाया जा रहा है। भीलवाड़ा कलेक्ट्रेट पर सुवाना सरपंच संघ के सरपंचों ने हरड़ा तहसीलदार स्वाति झा के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। बीकानेर की मुक्ता प्रसाद कॉलोनी में शराब के ठेकों का विरोध पिछले 60 दिन से जारी। महिलाओं ने काले मास्क पहनकर जताया विरोध। अलवर जिला में पिछले 10 दिन से 4 बार बारिश होने से बांधों में पानी की आवक बढ़ गई। इससे वन्य जीवों और मवेशियों में पानी की किल्लत नहीं होगी। कोरोना और लॉकडाउन की वजह से इस बार सब्जी की फसल के सही दाम नहीं मिलने से किसान बेहाल। अलवर के किसानों की उम्मीद प्याज की फसल पर टिकी। अब टोंक जिला प्रशासन की ओर से बेटियों के जन्म पर बधाई संदेश दिया जाएगा। जिला प्रशासन और महिला अधिकारिता विभाग की पहल। बड़ा मंगल पर्व के मौके पर यूपी की राजधानी लखनऊ में लोगों ने हनुमान मंदिरों में पूजा अर्चना की। यहाँ रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए जल्द हाजिर होंगे।